तो हम लोग लास्ट टाइम कवर कर रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से जुड़े हुए बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ चुके हो। एक बार उनका हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि ग्रुप में और पीरियड्स में प्रॉपर्टीज किस तरीके से वेरी करती हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी ग्रुप की बात करते हो, आप लोग एक बात बहुत कॉमनली ऑब्जर्व करते हो कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही हैं। 1 सेल है हाइड्रोजन के पास, लिथियम के पास 2 सेल है, सोडियम के पास 3 सेल है, पोटेशियम के पास 4 सेल है। और जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है, न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम होता जाता है। अब यहां देखिए, आउटर इलेक्ट्रॉन काफी पास है, आउटर इलेक्ट्रॉन दूर है। जब अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम हो गया है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। जब नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन घट रहा है। अट्रैक्शन घटने का मतलब साइज का बढ़ जाना। अट्रैक्शन घटने का मतलब है इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाना, राइट। और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाने को आप लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कह सकते हो। आप ध्यान रखिएगा, जहां अट्रैक्शन कम होगा वहां इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा। जहां इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, वो ज्यादा मेटालिक होगा। ये बहुत कॉमन सी बात है। जहां अट्रैक्शन कम होगा वहां इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव होगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, वो ज्यादा मेटालिक होगा, राइट। दूसरी तरफ, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है, तो मेटल और ऑक्सीजन के बीच में बनने वाला बॉन्ड आयोनिक। तो जितना जल्दी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उतना ही उसका ऑक्साइड ज्यादा आयोनिक होगा, और ज्यादा आयोनिक होगा तो ज्यादा बेसिक होगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ग्रुप में मौजूद सबसे नीचे जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट सबसे कम अट्रैक्शन शो करता है न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए। जब न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम है, तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है। ओके, इलेक्ट्रॉन निकालना हो गया है सबसे आसान। इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सबसे ज्यादा मेटालिक, राइट। सबसे ज्यादा आयोनिक ऑक्साइड है उसका नेचर, और उसका ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होगा। और क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन लॉस करने के आधार पर ही चेक की जाती है, इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि जो सबसे नीचे होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल मिलेगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो मेटल ग्रुप के अंदर सबसे नीचे मौजूद है, उसके न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है वो सबसे कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव सबसे जल्दी होगा, राइट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे ज्यादा होगा, मेटालिक सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, उसका ऑक्साइड सबसे ज्यादा आयोनिक होगा, और उसका ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होगा। ये बात हमारे दिमाग में फिट है पहले से ही। दूसरी तरफ, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आप लोग चेक कीजिए, यहाँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सारे एक ही पीरियड के अंदर मौजूद हैं। और जब एक ही पीरियड के अंदर मौजूद हैं, तो नंबर ऑफ सेल सब में सेम है। सभी के अंदर, यहां पर जो स्क्रीन पे लिखा है सबके अंदर 2 सेल हैं, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। अट्रैक्शन इंक्रीज होने का मतलब है साइज डिक्रीज होना। तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, ऊपर से नीचे इंक्रीज होता है, राइट। अब अट्रैक्शन अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी। लेने की बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। लेने की बढ़ेगी तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि नॉन मेटल आमतौर पे अपना बॉन्ड या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाते हैं या शेयरिंग करके बनाते हैं। लेकिन जब भी बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, वहां पर शेयरिंग होती है और कोवलेंट। तो कोवलेंट करेक्टर उसके ऑक्साइड का इंक्रीज होगा, और कोवलेंट करेक्टर जहां इंक्रीज होगा वहां एसिडिक नेचर जो है वो भी इंक्रीज होगा। यानी बहुत सरल सी भाषा में आप लोग एक बात पढ़ पाए हो कि जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, वो ज्यादा मेटालिक होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, उसका ऑक्साइड ज्यादा आयोनिक होगा, उसका ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा। यही कंक्लूजन मैंने यहां लिख दिया है। दूसरी तरफ, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा,
राइट। वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, वो ज़्यादा नॉन मेटेलिक होगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। यानी रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले होते हैं, रिएक्टिव नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले हैं, तो ज़्यादा रिएक्टिव। उसका ऑक्साइड ज़्यादा कोवलेंट होगा, और कोवलेंट होगा तो एसिडिक होगा। और यही सारे ट्रेंड आपको पीरियोडिक टेबल में एक स्पेसिफिक पोजीशन पर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? जब भी आप पीरियड किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे, आप पाओगे कि अट्रैक्शन कम हो रहा है। अट्रैक्शन कम हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ साइज तो बढ़ेगा, राइट। लेकिन अट्रैक्शन कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लॉस इजीली होगा, इलेक्ट्रॉन लूज इजीली होगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटेलिक, आयोनिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, सारी की सारी प्रॉपर्टी, रिएक्टिव मेटल सब इधर ही चलेंगे। दूसरी तरफ जब आप ग्रुप में ऊपर जाते हो, पीरियड में राइट में जाते हो, तब क्या होना है बच्चों? तब अट्रैक्शन बढ़ता है। अट्रैक्शन जब बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन लेना इजीली है, इलेक्ट्रॉन लेना इजीली है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। लेना आसान है तो इसका मतलब है रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स इंक्रीज होंगे, राइट। कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज होगा, और आपका एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आज का लेक्चर हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये सारी बातें तो हम लोग पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, राइट। आप लोगों के पास स्क्रीन में है, अच्छा से नोट्स बना लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वन बाय वन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाइए। पूछा क्या गया है? आपको एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है। कौन सा एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है? जो मोस्ट मेटेलिक हो ग्रुप फर्स्ट के अंदर, राइट। आपको पता है ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट लिखिए। मैंने लिख दिए ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स, मुझे अच्छे से याद थे। आप लोगों को भी एक सीक्वेंस बता रखा है, लीना की रब से फरियाद, ओके। और आपको पता है मोस्ट मेटेलिक सबसे नीचे मिलेगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है, राइट। और इस ग्रुप में ध्यान रखना हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन ग्रुप 15। पहले ग्रुप 15 के एलिमेंट लिखिए। आप लोगों को याद है ग्रुप 15 नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से हमने याद किया था। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको पता है ग्रुप में सबसे ऊपर मिलना है। मोस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन बनाएगा? पीरियड सेकंड में। पीरियड सेकंड के एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नोबल गैसेज कंपाउंड्स नहीं बनाती हैं। 10th क्लास के सिलेबस में आपने इतना ही पढ़ा है, वो लिखना भी नहीं है आपको। अब मोस्ट बेसिक, बेसिक आपको पता है जो मेटालिक होता है, और मेटालिक आपका लेफ्ट के अंदर मौजूद है, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। मोस्ट नॉन मेटालिक इन ग्रुप 16। ओके, पहले ग्रुप 16 लिख लेते हैं हम लोग, और ग्रुप 16 आपका ओम शांति से, यही सीक्वेंस आपने याद किया था। चलिए, अब बात आती है मोस्ट नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक आपको पता है सबसे ऊपर मिलना है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट मेटालिक इन पीरियड थर्ड। पीरियड थर्ड की बात करो तो आपका शुरू होगा सोडियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन नहीं लिखना है। और मोस्ट मेटालिक आपको पता है लेफ्ट में मिलेंगे। मेटल पीरियड में लेफ्ट में मिलेंगे, ग्रुप में अच्छे मेटल नीचे की तरफ मिलेंगे, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, लार्जेस्ट नोबल गैस। अब नोबल गैसेज का बात आ गया है भाई, तो आप लोग नोबल गैसेज का लिख लीजिएगा। ये सीक्वेंस आप लोगों ने याद रखा है। और जैसे जैसे आप लोग नीचे जा रहे हो, हीलियम, क्रिप्टॉन, वेट फॉर ए मिनट, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे लार्जेस्ट होगा। नोबल गैस ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स को कहते हैं, आप सबको पता है। स्मॉलेस्ट एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2। और ग्रुप नंबर 2 का सीक्वेंस आपका ये सीक्वेंस है। और आपको पता है कि जो सबसे ऊपर है वो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट एल्केलाइन अर्थ मेटल। लेकिन क्वेश्चन आता स्मॉलेस्ट एल्कली मेटल, तो फिर इस क्वेश्चन को आप लोग क्या लिखते? आप लोग ये लिखते, राइट। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि स्मॉलेस्ट एल्कली मेटल आपको ऊपर मिलेगा, लेकिन हाइड्रोजन क्योंकि मेटल नहीं है तो हाइड्रोजन के बारे में जिक्र नहीं करना है। लिथियम स्मॉलेस्ट एल्कली मेटल है। ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जो है वो आपके एल्कली मेटल कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं ये हमने अच्छे से बात कर लिया था। चलिए भाई, बात आती है आपका क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर, लार्जेस्ट हैलोजन। तो पहले हैलोजन का नाम लिख लेते हैं, यस।
और जो सबसे नीचे मिलेगा वही सबसे लार्जेस्ट होगा। मान लीजिए आपको ऑप्शन में ये चार मिले कि इन चारों में से सबसे लार्ज कौन सा होगा, आपको पता है जो सबसे नीचे होगा वही सबसे लार्ज मिलना है। सो दैट्स अनदर पार्ट। मोस्ट रिएक्टिव एल्केलाइन अर्थ मेटल, रिएक्टिव मेटल सबसे नीचे मिलेगा। मोस्ट रिएक्टिव एल्केलाइन अर्थ मेटल कोई भी हो, मोस्ट रिएक्टिव मेटल नीचे मिलेगा ग्रुप में, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल ऊपर मिलेगा, क्योंकि मेटल लॉस करने वाला है। तो फिर से आप लोग एल्केलाइन अर्थ मेटल का नाम लिख लीजिए, ये मैं लिख देता हूं। ओके, सो दिस इज पार्ट। मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन, हैलोजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको फिर से वही लिख लेना है हैलोजन, और आपको पता रिएक्टिव नॉन मेटल की बात हो रही है भाई, सबसे ऊपर मिलना है, आगे जाने की ही जरूरत नहीं है। चलिए, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड आपको पता है जो ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा वो ज्यादा कोवलेंट ऑक्साइड बनाएगा, ज्यादा एसिडिक। तो ग्रुप नंबर 14 की बात है, इसका मतलब जो सबसे ऊपर है वही सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक है। मैंने सभी एलिमेंट के लिख दिए और कार्बन पर टारगेट कर दिया है। चलिए आगे बात करें। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे राइट में मिलेगा। आप लिख लीजिएगा, नोबेल गैसेस का जिक्र नहीं करना है आपको। आउट ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम विच वन फॉर्म मोर बेसिक ऑक्साइड, तो आपको पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखिए, सोडियम 281, मैग्नीशियम 282। आप सबको पता है ये दोनों के दोनों एलिमेंट एक ही पीरियड में मौजूद है। सोडियम लेफ्ट में है तो ज़्यादा मेटालिक होगा, ज़्यादा मेटालिक होगा तो इसका ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इट इज 283 एंड 284, राइट। आपको पता है दोनों के दोनों एक ही पीरियड में है। मोर मेटालिक कौन होगा, जो लेफ्ट में होगा वो मोर मेटालिक होगा, ध्यान रखना। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन आपको पता है ये दोनों एक ही ग्रुप के अंदर है, ऊपर से नीचे है, राइट। और मोर एसिडिक आपको पता है जो ज़्यादा नॉन मेटालिक होगा उसका ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होगा। बेरिलियम, लिथियम, मैग्नीशियम और सोडियम। अब इनमें पूछा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, तो बेरिलियम 2 और 2, लिथियम 2 और 1, मैग्नीशियम 282 और सोडियम 28 और 1। तो इनको स्पेसिफिक लिख लीजिए, यहाँ लिथियम है और यहाँ पर बेरिलियम है। लिथियम के नीचे आपका सोडियम लिखा जाएगा और यहाँ पर बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का ट्रेंड बिल्कुल स्पेसिफिक है, राइट। आप इधर जाओगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम है। अरेंज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, विच वन इज मोर नॉन मेटेलिक, फिर से लिख लो कार्बन। कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लिया करो कौन कहाँ है। नाइट्रोजन 25, फॉस्फोरस 285, सिलिकॉन 284। इसका मतलब पहले 24 वाला लिखिए कार्बन, फिर 25 वाला लिखिए नाइट्रोजन, 24 के नीचे 284 लिखिए सिलिकॉन, 25 के नीचे 285 लिखिए मोस्ट नॉन मेटेलिक। आपको पता है भाई, ग्रुप में जाओगे ऊपर की तरफ मिलेगा, पीरियड में जाओगे राइट की तरफ। दिस इज द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट। सो दैट्स आवर क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन क्या लिखे हैं पढ़ते हैं। एलिमेंट ए हैज एटॉमिक नंबर 16, एलिमेंट ए का एटॉमिक नंबर 16 है। सो के हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, और मैं यहाँ ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है वो भी आप लोगों के लिए यहाँ अच्छे से लिखता जाऊँगा आपको उसी तरीके से। इन विच ग्रुप एंड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिस एलिमेंट प्रेजेंट। सो आप से पूछा नहीं है तो आपको लिखने की जरूरत थी भी नहीं कौन सा एलिमेंट है, लेकिन फिर भी क्योंकि आइडेंटिफाई हो गया है तो आप लिखोगे ए इज सल्फर। ए जो है वो आपके लिए सल्फर है, राइट। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 है, और 286 में 3 सेल देखते ही आप लोग लिख दोगे कि थर्ड पीरियड के अंदर मौजूद है। 3 सेल हैं तो थर्ड पीरियड के अंदर मौजूद है। बहुत अच्छे से करा है, हर स्टूडेंट को पता है जिसने मेरा क्लास अटेंड किया है कि मैं किस चीज़ को देख रहा हूँ। आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन है तो आप इसके अंदर 10 ऐड कीजिए और आप कहोगे जी 16th ग्रुप के अंदर मौजूद है, 16th ग्रुप। चलिए भाई, राइट इट्स वैलेंसी। आपको पता है 16 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 16 ग्रुप में आप लोग लिखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, और जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है बेटा उसकी जो वैलेंसी है वो आपको पता है 2 है। राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड एंड क्लोराइड, क्योंकि आपको यहां अब यही नीचे लिखते जाना है, राइट में सोल्व नहीं करना है।
ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं राइट में लिख के बता दूंगा, लेकिन आपको नीचे ही सॉल्व करना है, बिल्कुल चलते जाइए नीचे। आप लिखिए ये सल्फर है और इसका ऑक्साइड, सल्फर की वैलेंसी आप सबको पता है 2 है, राइट। ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको पता है 2 है। तो आप फिलहाल इसी के आधार पर अपना फॉर्मूला बनाओगे। आप लोगों को इससे हायर क्लासेज में तो बहुत अलग अलग चीजें आप लोगों को पढ़ना है, 286 सल्फर ऑक्सीजन। सो आप लोग फॉर्मूला बनाओगे, आपको जी MO टाइप, एम कोई भी एलिमेंट है और ऑक्सीजन MO टाइप। चलिए भाई, इसके क्लोराइड का फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा S और यहाँ क्लोरीन लिखा, ठीक है। उसके बाद बात आती है भाई कि सल्फर की वैलेंसी 2 है और क्लोरीन की 1 है। सो ये इसके नीचे लिखा जाएगा, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, SCl2। आप इस तरह से फॉर्मूला बनाने वाले हो, राइट। तो अच्छे से इस पूरे पॉइंट को कर लीजिएगा। चलिए, आप लोगों को अपने बेसिक इंफॉर्मेशन का ही यूज करना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो, वरना सल्फर का ऑक्साइड SO नहीं होता है, सल्फर के मेजर ऑक्साइड SO2 और SO3 होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ही चलना है, उससे आगे उसको क्रॉस नहीं करना है, वरना आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एलिमेंट ए हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। आप समझ गए होंगे ये सोडियम है। एलिमेंट बी हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। कंपेयर देयर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, साइज और मेटालिक कैरेक्टर। चलिए हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। 281 है एक क्वेश्चन, और ऐसे बना लेते हैं, ये ए था और ये बी था, ये 281 है और ये आपका 283 है। तो आपको पता चल गया ये एक ही पीरियड के अंदर मौजूद हैं, राइट। चलिए, कंपेयर देयर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपको जी इसमें 1 है और इसमें 3 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ए से ज़्यादा किसके अंदर, बी है। कंपेयर करना है तो आपको ये बताना है किसमें कम है किसमें ज़्यादा है, राइट। कंपेयर देयर वैलेंसी, आप लोग यहाँ वैलेंसी लिखिए, इसकी वैलेंसी भी 1 है, इसकी वैलेंसी भी 3 है। तो आप लोग अपना यहाँ लिख देना, ठीक है भाई। वैलेंसी जो है वो ए से ज़्यादा बी की है। चलिए, राइट। कंपेयर देयर साइज, आपको पता है लेफ्ट टू राइट जो साइज है वो डिक्रीज होता है, तो साइज ए का ज़्यादा है किससे, बी से। आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। चलिए भाई, उसके बाद बात आती है मेटालिक करेक्टर। आप लोग एक कॉलम और बनाओगे, और मेटालिक करेक्टर आपको पता है, मेटालिक करेक्टर लेफ्ट टू से राइट की तरफ जाओगे तो कम होता जाएगा, तो ए ही ज़्यादा मेटालिक है किससे, बी से। इस तरीके से एक टेबल बना के आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ केवल क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, उनकी अटेम्प्टेशन भी हम लोग सीख रहे हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, एलिमेंट एक्स हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। आप समझ गए ये एल्यूमिनियम है। बी हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285। कंपेयर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, साइज, नॉन मेटेलिक करेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। फिर से टेबल बना लीजिए। आप लोग एक तरफ लिखिए एलिमेंट एक्स, एक तरफ लिखिए एलिमेंट बी, और दोनों की जो कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है वो यहाँ लिखोगे आप लोग। इसकी 283 है, इसकी लिखोगे 285 है, और यहाँ हम लोग कंपैरिजन लिख देंगे प्रॉपर्टीज में। चलिए, पहला पूछा है आपसे क्या, कंपेयर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा लिख लोगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, इसके 5 हैं। दूसरा प्रश्न पूछा वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी अगर पूछेगा तो इसकी भी 3 है और इसकी भी 3 है, क्योंकि ये 3 लॉस करेगा, वो 3 गेन करेगा। चलिए, उसके बाद पूछा है भाई कि साइज, आपको पता है दोनों एक ही पीरियड के अंदर है, तो साइज लेफ्ट वाले का बड़ा मिलेगा। ओके, तो आप लोग कर लीजिएगा। नॉन मेटालिक करेक्टर राइट वाला ज़्यादा मिलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी राइट वाला ज़्यादा मिलेगा। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, 2 एलिमेंट ए एंड बी आर प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 2 एलिमेंट है, दोनों ही थर्ड पीरियड के अंदर मौजूद है, दोनों की वैलेंसी 3 है। ए मेटल है और बी नॉन मेटल। आपको समझ जाना चाहिए, ए मेटल है तो कॉन्फ़िगरेशन थर्ड पीरियड में है तो 3 सेल दिखाई 283, बी नॉन मेटल है तो, और 3 वैलेंसी है तो 285। बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है। ए मेटल विद वैलेंसी 3 283, बी नॉन मेटल विद वैलेंसी 3 यस 285, राइट। चलिए, आइडेंटिफाई द एलिमेंट। सो ए इज एल्यूमिनियम एंड बी इज फॉस्फोरस। कंपेयर देयर मेटालिक करेक्टर।
आपको पूछा है तो आप लिखोगे यहाँ पर। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट, तो आप लिखिएगा ए इज एल्यूमिनियम। आप लोग अटेम्प्टेशन देखिए मैं क्या कर रहा हूं। चलिए आप लोग लिखोगे बी इज फॉस्फोरस। आगे पूछा कंपेयर देयर मेटालिक करेक्टर, क्योंकि आपको पता है दोनों एक ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेटालिक करेक्टर घटेगा, तो आप लिखोगे ए इज मोर मेटालिक, क्योंकि ये नहीं पूछा कि कौन मेटालिक है कौन मेटल, बस इतना ही बात हो रही है कि कंपेयर करना है उनके मेटालिक। और कंपेयर देयर साइज, आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज भी घटता है, तो साइज ए का एल्यूमिनियम का बड़ा होगा किससे, फॉस्फोरस से। आप ए की जगह एल्यूमिनियम लिख सकते थे, बी की जगह फॉस्फोरस लिखते थे, ठीक है, एल्यूमिनियम लिख सकते थे। दिस इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू। चलिए भाई आगे बात करते हैं। 7 एलिमेंट हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ एंड जी, हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हैं, तो आप समझ लीजिए एक ही ग्रुप में है सारे। ओके मैं लिख लेता हूं ए बी सी डी ई एफ और जी। ऐसे ऊपर से नीचे क्यों लिख दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते ही पता चल गया है एक ही ग्रुप में है, बट हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सेल, बिल्कुल क्लियर है एक ही ग्रुप में तो सब में सेल अलग अलग होंगी। ए विद क्लोरीन, ए विद क्लोरीन फॉर्म एन एसिड, ए क्लोरीन के साथ एक एसिड बनाता है। वाइल सी विद क्लोरीन, सी क्लोरीन के साथ, यहां लिख देता हूं, ए किसके साथ एसिड बना रहा है, क्लोरीन लिख दिया, सी किसके साथ, क्लोरीन के साथ, ठीक है। फॉर्म एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच इज जर्नली यूज्ड इन ऑल वेजिटेबल डिशेज एट आवर होम। तो हमें अंदाजा आ गया सर ये NaCl हो सकता है, तो ये NaCl हो सकता है तो CNA होगा। ये ग्रुप नंबर 1 की बात हो रही है, बी लिथियम होगा, ए हाइड्रोजन होगा, तो वही सीक्वेंस है लीना की रब से और फरियाद। आपको सारे एलिमेंट आइडेंटिफाई हो गए हैं। आइडेंटिफाई ए एंड सी, तो आप यहां पर आप सॉल्व करोगे इसको, इसके नीचे ए इज हाइड्रोजन, सी इज सोडियम, ऑल्सो राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड क्लोराइड ऑफ बी एंड सी। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं बी है लिथियम और ऑक्साइड, तो आपको पता है लिथियम की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की 2 है, तो लिथियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला Li2O। ओके, उसके बाद लिथियम के क्लोराइड का फॉर्मूला पूछा मैंने, लिथियम लिखा, क्लोरीन लिखा, लिथियम की वैलेंसी भी 1 है, क्लोरीन की भी 1 है, तो फॉर्मूला LiCl। तो आप लिखोगे फॉर्मूला, इसके नीचे लिखोगे फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ लिथियम इज Li2O, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ लिथियम इज LiCl। चलिए बात हो रही थी कि सी जो है उसके भी ऑक्साइड और क्लोराइड का फॉर्मूला आप ऐसे ही बना लीजिएगा। आउट ऑफ दीज ऑक्साइड विच वन इज मोर बेसिक। अब आपको पता ऊपर से नीचे जाएंगे तो बेसिक ज्यादा होता है, तो बी और सी के ऑक्साइड्स के बारे में ही बात थी, सबके ऑक्साइड नहीं, आउट ऑफ दीज ऑक्साइड। कौन से दीज ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ बी एंड सी। अब बी और सी दोनों के ऑक्साइड में से किसका ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा, सोडियम का ऑक्साइड। तो आप आंसर लिखोगे सोडियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O बनेगा, इज मोर बेसिक देन Li2O। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, आराम से करिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। एटम ऑफ 8 एलिमेंट्स ABCD EFGH हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल, सेल सेम है लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो इसका मतलब सेल सेम है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, तो ये एक ही पीरियड के अंदर मौजूद है, ABCD EFG एंड H। It was found that element A and G combine to form an ionic compound। A and G सबको पता है भाई, जो लेफ्ट में है वो मेटल है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जी राइट में है नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो आयोनिक कंपाउंड बनेगा, एक लॉस करे दूसरा। दिस कंपाउंड इज एडेड इन ए स्मॉल अमाउंट एट ऑलमोस्ट ऑल वेजिटेबल डिशेज ड्यूरिंग कुकिंग। तो वो क्लियर हो गया है, ये NaCl कंपाउंड है, तो Na है और ये Cl है। पीरियड नंबर 3 की बात हो रही है, NaMg राइट, Al सिलिकॉन
फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। यहां पर ये वाली बात हो रही थी, सभी एलिमेंट हमने लिख दिए। चलिए, ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट ए एंड बी आर बेसिक इन नेचर। हमें पता है लेफ्ट में है तो बेसिक होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, मेटेलिक है। वाइल दीज ऑफ एलिमेंट ई एंड एफ आर एसिडिक इन नेचर, और जो राइट में है वो नॉन मेटेलिक है, उनका ऑक्साइड एसिडिक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिस बेस्ड ऑन द अबाव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, टू विच ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द लिस्टेड एलिमेंट बिलोंग। क्योंकि पीरियड तो सबका सेम है, 281 लिखते ही आपको पीरियड जो है वो पता चल गया कि सभी थर्ड पीरियड में है, लेकिन ग्रुप आप सबका अलग अलग है। आउटर इलेक्ट्रॉन 1 है तो फर्स्ट में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो सेकंड में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो 13 में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 14 में, 15 में, 16 में, 17 में और 18 में, ये पूछा था। चलिए भाई, व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड जी। यानी नेचर का मतलब आयोनिक होगा या कोवलेंट होगा। अब देखिए, सी लेफ्ट में है मेटालिक है और जी राइट में है नॉन मेटालिक है। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये गेन करेगा, सीधा सा मतलब है आपका कंपाउंड का नेचर आयोनिक होगा। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट लेफ्ट ही लेफ्ट में मौजूद है और राइट ही राइट वालों के साथ आप ध्यान रखिएगा कि वो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। लेफ्ट वाले आसानी से लॉस करते हैं, राइट वाले आसानी से गेन करते हैं। चलिए, उसके बाद पूछा विच ऑफ दीज एलिमेंट कुड डेफिनेटली बी मेटल। ये सी और जी में से मेटल कौन सा होगा? डेफिनेटली अगर एक पूछा है कि मेटलिक कौन सा होगा तो फिर सी ही होगा, अगर एक ही मेटल होगा। विच ऑफ द 8 एलिमेंट इज मोस्ट लाइकली टू फाउंड इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो आपको पता है 17 वाले नोबल गैसेस कहला रहे हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये डेफिनेटली आपको किस स्टेट के अंदर, सॉरी 17 वाले आपके हैलोजन है। वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस रॉन्ग इंफॉर्मेशन, राइट। 17 और है 18 आपके नोबल गैसेज हैं। तो 18 में बिल्कुल क्लियर है कि 18 ग्रुप में जो मौजूद है वो शर्तिया तौर पे रूम टेम्परेचर पर आपका गैस मिलेगा ही मिलेगा। बाकी 17 में भी आपको बता देता हूं कि फ्लोरीन गैस है और क्लोरीन गैस है। ब्रोमाइन जो है वो आपका लिक्विड है और आयोडीन जो है वो सॉलिड है। तो यहां पर आपका क्लोरीन भी गैस है, लेकिन डेफिनेटली गैस की जहां बात आ रही थी तो वो कंफर्म था कि 18 वाले गैसेज हैं। चलिए, राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड एफ। अब बात आ रही है भाई ए और एफ के बीच में बनने वाले कंपाउंड, तो ए सोडियम है और एफ आपका सल्फर है, तो यहां सोडियम लिखिए, यहां सल्फर लिखिए। सोडियम की वैलेंसी 1 है, सल्फर की 2 है, सो द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज Na2S। बिल्कुल प्रॉपरली आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20। ओके, स्टेटिंग रीजन आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इज कैल्शियम ए मेटल और नॉन मेटल? आप ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम 2882, टेंडेंसी टू लूज टू इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज टू इलेक्ट्रॉन, सो कंसिडर्ड एज ए मेटल। विल इट्स एटॉमिक रेडियस बी लार्जर और स्मॉलर? रेडियस समझ लीजिए साइज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। देन पोटेशियम विद एटॉमिक नंबर 19। अब पोटेशियम जो है वो इसके लेफ्ट में मौजूद है। अब ये पूछा है कि इसका साइज, अब आपको पता है लेफ्ट, क्योंकि वो 2881 था, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज घटता जाता है, तो इसका साइज और रेडियस पोटेशियम से कम होगा। ओके, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड। कैल्शियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला, इसकी भी वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2, सो Ca। एज वी मूव डाउन द ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, वैलेंसी आपकी सेम रहती है। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में चेंज नहीं होते। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। और जस्टिफाई कीजिए आप लोग कि न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। अब आप जस्टिफाई कैसे करोगे? ऊपर से नीचे जाओगे, न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन घटेगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, अट्रैक्शन घटेगा तो साइज बढ़ेगा। आउटर इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा और वैलेंसी सेम होगा, राइट। एंड इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एंटायरली अ डिफरेंट टर्म, राइट। आप लोग 11th क्लास में बहुत अलग पढ़ोगे, लेकिन 10th क्लास के अंदर जिसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं उसके लिए कई बार इस शब्द का इस्तेमाल हो जाता है, ध्यान रखना। हम लोग यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की नहीं, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपके सिलेबस में ही नहीं है,
राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा? आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है वो गेन करने की टेंडेंसी है, तो आपको पता है जहां आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होगा वही गेन जल्दी करेगा। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। चलिए भाई, नए क्वेश्चन है, टू एलिमेंट ए एंड बी, दो एलिमेंट हैं ए और बी, दोनों ही थर्ड पीरियड में मौजूद हैं। ठीक है, ए जो है वो ग्रुप नंबर 2 में है, तो 2 में है तो फिर वो 282 होगा, थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 2। और जो है ये बी है वो आपका 13 ग्रुप में है, सो 283। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम इन वैलेंस सेल, ए में 2 है, बी में 3 है। साइज ऑफ देयर एटम आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट है, साइज घटता जाएगा। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि जो मेटालिक होगा उसकी लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ए की ही ज्यादा होगी। फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड, ए और ओ, आपको पता है ए की जगह आप लोग मैग्नीशियम भी लिख सकते थे, क्योंकि आइडेंटिफाई हो गया ए मैग्नीशियम है, बी एल्यूमिनियम है। इसकी वैलेंसी 2, इसकी 2, 2 से 2 कैंसिल, सो MgO। यहां पर बात हो रही है आपकी Al और O। Al आपका वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, सो फॉर्मूला Al2O3। फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड फिर से लिख लीजिएगा, आपका Mg है और Cl है। मैग्नीशियम वैलेंसी 2, क्लोरीन 1, सो द फॉर्मूला इज MgCl2। द क्लोराइड ऑफ Al, सो राइट वैलेंसी 3, वैलेंसी 1, द फॉर्मूला ऑफ AlCl3। सो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, नेम द मेटल अमंग द फर्स्ट 5 एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन को छोड़कर जिसके भी आउटर के अंदर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है वो सब आपके मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं। उनके सिंबल लिखिए, उनके ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखिए। लेकिन यहां ध्यान रखना कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में एक पीरियोडिक टेबल है जिसके ऊपर एक जिगजैग लाइन है ऐसी, और उस लाइन के इधर सारे मेटल हैं, इस लाइन के इधर सारे नॉन मेटल हैं, लेकिन उस लाइन के ऊपर जो मौजूद एलिमेंट हैं वो जिगजैग लाइन पे वो आपके मेटलॉइड्स कहलाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल से भी मिलती है और नॉन मेटल से भी मिलती है। तो आप उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लीजिए कि उन 5 एलिमेंट में आपको हाइड्रोजन शामिल नहीं करना है, राइट। फर्स्ट 5 एलिमेंट का मतलब है आपको पता है हीलियम तो मेटल है ही नहीं, वो तो उस साइड में चला गया, नोबल गैस है, राइट। और लिथियम आपका मेटालिक हो जाएगा, राइट। बेरिलियम आपका मेटालिक हो जाएगा, बोरोन आपका उस टेबल के ऊपर चला गया है, कार्बन नॉन मेटालिक है 284, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनको फिर छोड़ दीजिए। उसके बाद बात आ रही, तो ये पूछा था कि पहले 5 एलिमेंट में से कौन सा मेटल है, राइट, और उनके ऑक्साइड का फॉर्मूला बना दीजिए। चलिए, एलिमेंट एक्स बिलोंग टू थर्ड पीरियड, ओके, ये एक्स है, राइट, एंड ग्रुप 16 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, थर्ड पीरियड, ग्रुप 16, 286, सो इट इज सल्फर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी 2, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हेन एक्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन, एक्स एंड हाइड्रोजन, आपको पता है एक्स की वैलेंसी 2 है और हाइड्रोजन की 1 है, तो यू शुड राइट XH2, राइट। राइट इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, राइट। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब कि इन दोनों के बीच में बनने वाला जो कंपाउंड है कि एक लॉस करेगा दूसरा गेन करेगा या दोनों शेयर करेंगे, तो उनका आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास में कवर करा दूंगा, क्योंकि इसके लिए मैं आपको दोबारा से आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन समझाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, और उचित भी रहेगा एक बार आयोनिक और कोवलेंट दोनों कंपाउंड की फॉर्मेशन आपको समझाई जाएंगी, तब आपके लिए बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। स्टेट वेदर इट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन है, डेफिनेटली नॉन मेटालिक है। आप लोगों को एक रफ आइडिया दिया था, कंक्रीट नहीं था। आउटर में 1 2 3 दिखाई दे रहा है मेटल है, आउटर में 4 5 6 7 दिखाई दे रहा है नॉन मेटल है, लेकिन ये रफ आइडिया है, इसका आपको अच्छे से अंदाजा है, क्लास में हमने बहुत बात कर लिया था। चलिए भाई, एक एलिमेंट ए है जिसका मास नंबर 35 है, ओके, मास नंबर 35, आप सबको पता है मास नंबर 35 है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम 35 है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 है, तो प्रोटॉन प्लस 18 35 है, तो प्रोटॉन यहां पर 17 है, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, दिमाग में फिट कीजिए। एटॉमिक नंबर 17 है, तो ये एलिमेंट आपका क्लोरीन है। एटॉमिक नंबर लिख दिया,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आप इसकी 287 लिख सकते हो, राइट। 287 लिखने के बाद आपको पता चल गया ग्रुप में कौन से में मौजूद है और पीरियड में कौन से में, थर्ड पीरियड 17th ग्रुप में मौजूद है और वैलेंसी x की 1 है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13, बेस्ड ऑन द ग्रुप वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, ग्रुप वैलेंसी के आधार पे आप फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के ऑक्साइड का फॉर्मूला, ये फर्स्ट ग्रुप का कोई एलिमेंट ई लिख लिया, उसके ऑक्साइड, फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 है, ऑक्साइड 2 है, तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा E2O। चलिए, हैलाइड ऑफ ग्रुप 13, ये एलिमेंट लिख दिया E, इसका हैलाइड, इसका हैलोजन के साथ कंपाउंड बनाना है, हैलोजन X लिख दिया, ठीक है। चलिए, उसके बाद आप सबको पता है भाई कि हैलाइड ऑफ ग्रुप 13 की वैलेंसी 3 और हैलोजन की 1, सो द फॉर्मूला इज EX3। यस, कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन ग्रुप 2 एलिमेंट कंबाइन विद 16, एक एलिमेंट M लिख दिया और एक N लिख दिया, ये ग्रुप 2 लिख देता हूं और ये ग्रुप 16, ठीक है। ग्रुप 2 के वैलेंसी भी 2 है, 16 की भी वैलेंसी 2 है, सो द फॉर्मूला इज MN, आप ऐसे लिख सकते हो। चलिए, दो एलिमेंट है बेटा X और Y, बिलोंग टू ग्रुप 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड सेम पीरियड, इसलिए मैंने लेफ्ट टू राइट लिख दिया। कंपेयर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, मेटेलिक कैरेक्टर, साइज, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, राइट। ये आपको पता है दोनों सेम ग्रुप में है, ये ग्रुप नंबर आपका 1 में है, ये ग्रुप 2 में है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी 1, वैलेंसी 2, ओके। मेटेलिक कैरेक्टर ऐसे होता है, राइट, ठीक है। साइज ऑफ द एटम सेम ट्रेंड है भाई। उसके बाद फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड XO1 2, सो इट इज X2O। फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड XCl, राइट, 1 और 1 बना लीजिएगा। ग्रुप नंबर 2 के ऑक्साइड का फॉर्मूला X और O, ये X नहीं है Y और O। चलिए, Y काउंटर में 2, 2 से 2 कैंसिल, YO। क्लोराइड का फॉर्मूला Y और Cl, Y2Cl, सो इट इज YCl2। मेरे ख्याल से अच्छे से कवर कर लोगे। आगे कह रहा भाई कि इन सब के पीछे रीजन दीजिए। रीजन आपको पता ऑलमोस्ट बहुत कॉमन है, और कॉमन रीजन क्या है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है मूविंग डाउन द ग्रुप, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रही हैं, तो अट्रैक्शन घट रहा है न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब पॉजिटिव आयन बनाना, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान हो रहा है, तो आप लिखोगे मूविंग डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और वैलेंसी रिमेन सेम इन द ग्रुप। आपको पता है कि ग्रुप में सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी सेम ही रहेगी। ये आपका पार्ट था। अच्छे से सभी क्वेश्चंस को कवर कर लीजिए, राइट। आप मान के चलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मोटे मोटे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर कर लिया है, राइट। इसके बाद हम लोग अर्लियर अटेम्प्ट्स के ऊपर बात करेंगे, राइट। और एक मैं आपको असाइनमेंट और भी भेज दूंगा, उसका भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से दोबारा से पढ़ लीजिए, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए, 10th में भी और 11th में भी बहुत काम आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।